कि कार्तिक का जो नियम है वो सबको करना चाहिए। कुछ चीज होती है ऐच्छिक, कि करनी है या ना करिए, पर दो नियम वैष्णवों के लिए व्रतों में, एकादशी व्रत अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। एकादशी व्रत में हाँ ना नहीं चलेगी, हाँ ही है, उसमें करना ही है एकादशी व्रत। और दूसरा वैष्णवों के लिए कार्तिक भी अनिवार्य है, कार्तिक का नियम, उसमें जो भी नियम ले अभी चर्चा कर लेंगे। तो कार्तिक का नियम अवश्य प्रत्येक मानव मात्र को, वैष्णव मात्र को ग्रहण करना चाहिए। बोले कब से है कार्तिक प्रारंभ? तो इस साल 14 अक्टूबर से नियम सेवा प्रारंभ है। आप कहेंगे पूर्णिमा तो महाराज शरद पूर्णिमा 17 की है, तो कार्तिक तो 18 से है, तो आप क्यों कह रहे हैं 14 अक्टूबर से? तो इसीलिए वैष्णव होने की जरूरत है। वैष्णवों में 5 दिन पहले से नियम सेवा मानते हैं। एक है कार्तिक, दूसरे हैं दामोदर मास। वैष्णवों में कार्तिक को दामोदर मास बोलते हैं। दामोदर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस महीने में भक्तों ने भगवान को बांधा है। किस किसने बांधा है जानते हैं? सबसे पहले यशोदा जी ने ठाकुर जी को उखल से बांधा है, और फिर तो मानो सबको सर्टिफिकेट मिल गया बांधने का। फिर तो जिस गोपी के घर में भगवान जावे वही बांधे भगवान। यशोदा जी ने ऐसा प्रारंभ किया, सब ब्रज भक्तों ने बांधा, लेकिन सबके बंधन से ठाकुर जी खुल गए। यशोदा जी नंद बाबा खोल दिए, और गोपिका बांधने चली तो उन्हीं को बांध दिया। ऐसी कितनी कथाएं हैं। लेकिन आखिर में बांधा राधा रानी। जो कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उत्थान एकादशी, उस दिन ललिता जी ने गठजोड़ा कर दिया श्यामा श्याम का, और राधा रानी ने अपनी मेखला से ही ठाकुर जी को, मेखला माने करधनी से ही बांध दिया। तो ये जो महीना है ये ठाकुर जी को बांधने का महीना है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो दामोदर माने जिस भगवान के पेट पर रस्सी बांधी गई हो वो दामोदर, और ये दामोदर लीला, दाम बंधन लीला जिस महीने में हुई हो उसका नाम है दामोदर मास। तो आप कहेंगे 5 दिन पहले से क्यों शुरू हो गया? तो 14 अक्टूबर को जो एकादशी है 2024 सोमवार है उस दिन। ऐसे 13 को भी समाज में अनेक लोग बताएंगे, पर वैष्णवों की 14 अक्टूबर में, क्योंकि वैष्णव लोग द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी प्रधान व्रत करना है। तो अब जो एकादशी आएंगी उनका क्या नाम है? उनका नाम है पापांकुशा एकादशी। ठीक, व्रत द्वादशी में 14 अक्टूबर को सोमवार को, 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को। तो उस दिन से नियम सेवा प्रारंभ होगी। उस दिन से क्यों? क्योंकि जसोदा जी ने लाला को उसी दिन बांधा, मैया ने उसी दिन बांधा है, तो इसलिए उसी दिन से नियम सेवा प्रारंभ की जाए। और ठाकुर जी ने भी एक नियम ले लियो। बोले क्या उसी दिन मटकी फोड़ी? ठाकुर जी ने नियम ले लियो, आज से नियम सेवा शुरू हो गई, रोज मटकी फोड़ूंगा खाऊंगा। तो भगवान ने पूरे महीना मटकी फोड़ी है। और मटकी क्या है? जीव के कर्म की मटकी कोई ठाकुर फोड़ रहा है, सबकी मटकी तो फोड़ रहा है। न तो जीव तो अपने सिर के ऊपर बोझा लिए डोल रहा है। तो ठाकुर जी ने कर्म की मटकी फोड़ दी है जीव की, और उसके कर्म रूपी माखन को भगवान खुद ही खा गए, मुक्त कर दिया उसको, कर्म से, बंधन से मुक्त कर दिया। तो ठाकुर जी कहे मेरी नियम सेवा प्रारंभ हो गई। तो नियम सेवा प्रारंभ हुई पापांकुशा एकादशी से। उस दिन यशोदा जी की मटकी भगवान ने फोड़ी और मैया ने बांधा। इसलिए वैष्णवों की भी नियम सेवा 5 दिन पहले से, और कार्तिक में 5 दिन पहले पूर्ण भी है। तो जो नियम सेवा है वो कब से कब तक है? ऐसे आगे तक भी कर सकते हैं, पर जो नियम सेवा है वैष्णवों की वो 14 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी द्वादशी व्रत से लेकर के 12 नवंबर देव उत्थान एकादशी तक, उत्थापन एकादशी तक है। तो जो नियम सेवा होती है वो एकादशी से एकादशी होती है। 14 अक्टूबर से, 14 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल एकादशी, और 12 नवंबर 2024 को देव उत्थान एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह होता है। वृंदावन में हम लोग तुलसी विवाह उत्सव खूब आनंद पूर्वक मनाएंगे, वैष्णवों ने मनोरथ किया है। तो उस दिन क्यों पूर्ण है नियम सेवा? क्योंकि उस दिन राधा माधव बने हैं। तुलसी शालिग्राम जी का गठजोड़ हुआ है, और भांडीर वन में राधा माधव का गठजोड़ हुआ है। राधा माधव का गठजोड़ हुआ है। और सवरे बंधन तो ठाकुर जी खोल खोल भाग गए, क्योंकि और भक्तों में इतना तो प्रण नहीं है, पर राधा रानी से जो बंधे तो नहीं भाग पाए। तो मंदिर मंदिर में गोपी कृष्ण का विग्रह है क्या?
ग्वाल कृष्ण का है, यशोदा कृष्ण का भी हो सकता है, लेकिन यशोदा कृष्ण के भी कितने विग्रह खबर नहीं, पर मंदिर मंदिर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। राधा रानी ने जैसा बांधा है कान्हा को, ऐसा फिर बंध ही गए ठाकुर, खुल नहीं पाए कभी अपने को खोल। तो हम लोगों की जो नियम सेवा है वो कहां से प्रारंभ हो, वो पापांकुशा एकादशी से और देव उठान एकादशी तक होती है। तो इस बार जो नियम सेवा है कार्तिक मास की दामोदर सेवा, वह 14 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक रहेगी। और कोई कहे कार्तिक कब से कब तक है, तो कार्तिक है 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक मास, और नियम सेवा 14 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो 12 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक तो 4 दिन बचे हैं, 4-5 दिन, कभी 4 दिन बचते हैं, कभी 5 दिन बचते हैं। इस बार 12, 13, 14, 15, इस बार 4 दिन रहेगा। इसमें क्या होता है, इसको भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। जो पूरे महीने का नियम नहीं कर पावे वो 5 दिन, इस बार तो 4 ही दिन है और कम हो गए, तो 4 दिन का नियम कर लिया कार्तिक का, तो संपूर्ण कार्तिक का लाभ उसको प्राप्त होता है। माने देव उठान एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। तो 30 दिन का नियम ले या 35 दिन का ले, बिल्कुल नहीं हो सके तो 5 दिन का ले, पर नियम सेवा करनी सबको चाहिए। तो करना क्या होता है, नियम सेवा में कार्तिक दामोदर मास के नियम में मुख्य 9 बातें हैं। इन 9 बात का पालन करना चाहिए। पहला जो नियम है वो है स्नान का। ठाकुर सेवा बाद में, तुलसी सेवा बाद में, पहले अपनी सेवा। पहला जो नियम है, नहाते कितने बजे हैं, तो नहाना है सूर्य उदय से पूर्व, ये पहला नियम। शुद्ध नियम तो यह है कि तारों की छांव में नहा लें, 4 बजे नहा लें, इतना नहीं हो पाए तो सूर्य उदय से पहले कम से कम नहा लें। तो पहला नियम है कि अपने को सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना है ये। फिर दूसरा नियम क्या है, स्नान करने के बाद में तिलक धारण करना है ब्रज रज से। 12 अंगों पर, वैष्णव योगी पाठ में भी 12 तिलक कहां लगाने हैं उसका वर्णन है। मंत्र सही धारण करे, 12 अंगों पर लगते हैं। मस्तक पर तिलक, कंठ पर तिलक, हृदय पर तिलक, नाभि पर तिलक, कांधे पर तिलक, भुजा पर तिलक, इधर कांधे पर तिलक, भुजा पर तिलक, दाहिने पेट पर इधर तिलक, बाएं पेट पर इधर तिलक, कमर पर तिलक, पीठ पर तिलक। अरे कमर पे तो हाथ ही जाएगा तो केवल रज लेकर ऐसे लगा ली, उसको तिलक करेंगे। ऐसे पीठ पर भी पीछे, जहां पूरी आकृति बना सकते हैं वहां पूरी आकृति। इतना भी ना हो सके तो माथे पर तिलक कर लिया, बाकी 12 अंगों पर रज को स्पर्श कर लिया। तो कार्तिक मास का पहला नियम है वैष्णवों का सूर्योदय से पूर्व स्नान। दूसरा है तिलक धारण। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है गुरु सेवा। जो गुरु शरणागत हैं सबके मंदिर में गुरुदेव का स्वरूप होना चाहिए। पहले गुरुदेव की सेवा करनी होगी मंगला से पहले। क्यों करनी होगी, उसकी भावना यह है कि अब हम ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, तुलसी जी की सेवा में जाएंगे, तो सेवा तो मेरे गुरुदेव करेंगे, मैं तो सहायता करूंगी, सेवा तो वही करेंगे। मंदिर में गुरु लोगों को विराजमान करने का उद्देश्य भी क्या है, गुरु लोगों को मंदिर में विराजमान करे तो सेवा में अपने से जो भूल हो जाए, जो अपराध हो जाए, गुरुदेव के विराजमान होने से वे सब अपराध क्षमा हो जाए। तो कैसे गुरुदेव की सेवा करें, गुरुदेव का, गुरु परंपरा का जो चित्रपट है, पहले उनको स्नान करावे। बोले चित्रपट को कैसे स्नान कराया जाएगा, बोले सामने एक पात्र रख दे और 5 बार उसमें 5 आचमनी जल छोड़ दे। 5 आचमनी जल कैसे, चरण धुलाने के लिए जल, हाथ धुलाने के लिए जल, स्नान कराने के लिए जल, आचमन कराने के लिए जल, और सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि, सर्वांग स्नान कराना। 5 बार कटोरी में जल छोड़ दिया, 5 बार आचमन से। उसके बाद गीला वस्त्र लेकर के गुरुदेव के स्वरूप का पहुंच गए, स्नान हो गया गुरुदेव का, पहले उनका हो गया। फिर उसके बाद में गुरुदेव को ब्रज रस से तिलक कर दे, और चरणों में यदि चढ़ाने हैं तो अमनिया पुष्प, अनिवेदित पुष्प चढ़ाए, और माला पहनानी है तो पहले दिन की ठाकुर जी की प्रसादी कोई माला है तो वो गुरुदेव को पहना दे, उनका पूजन कर दे। तो पहला अपना स्नान, दूसरा तिलक धारण, तीसरा गुरु सेवा। गुरुदेव का उत्थापन, गुरुदेव की सेवा करने के बाद जो चौथा काम है वो क्या है, अब ठाकुर जी की मंगला करे। ये कार्तिक की विशेष सेवा है मंगला। मंगला में इतनी भीड़ होती है वृंदावन में कि मंदिरों में सवेरे 4 बजे घुसने की जगह नहीं घुसती।
गोविंद देव जी की पूरे वर्ष मंगला नहीं होती है, पर इस एक महीना में मंगला होती है। तो सवेरे अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की मंगला करे। मंगला किसको कहते हैं? मंगला इसको कहेंगे कि सूर्य उदय से पूर्व ठाकुर जी को उठावे और उठा करके आचमन करवा करके, अभी स्नान श्रृंगार नहीं किया, सेवा बाद में, ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ, अभी उठा करके आचमन करवा करके कुछ भोग धर दे। बोले सवेरे महाराज 5 बजे क्या भोग धर? अरे दूध तो है, मेवा मिश्री तो है, लड्डू मठरी बना लो। वो तो लड्डू मठरी धर दिए, दूध धर दिया साथ, और आरती कर। इस सेवा को क्या कहें? मंगला। सूर्य उदय से पूर्व ठाकुर जी को उठा दे। अब उठाने की भावना कैसे है? तो भी कहा ग्रंथ काम आवेगा। तो सवेरे ठाकुर जी की मंगला सेवा कैसे करें? पहले ठाकुर जी को उठावे, गुरु सेवा कर दी, तीसरा चरण, चौथा चरण मंगला। ठाकुर जी पौड़ रहे हैं, एकदम से नहीं पर्दा हटा दे ठाकुर जी। अब कहे गुरु जी विराजमान है, तो गुरु जी को कौन पैसे विराजमान करे मंदिर में? पहले थोड़ा पर्दा हटा के केवल गुरुदेव की सेवा कर, ठाकुर जी को गुरु सेवा करने के बाद ठाकुर जी उठाए। क्या करें? तो थोड़ी देर ऐसे ताली बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, तो थाली घंटी बजावे वो ठीक है, पर उससे अच्छा है नाम पुकारे। हम सो रहे हो तो कोई आके दरवाजा पीटे, अच्छा लगता है? हम सो रहे हो, कोई आके बैल बजावे, अच्छा लगता है क्या? और कोई सो रहा हो, उसका नाम पुकारिए धीरे धीरे, तब उसको जोर नहीं पड़ेगा। तो जुगल किशोर का नाम पुकारिए, तो अपने ठाकुर जी का नाम पुकारिए। राधे गोविंद गोविंद श्याम सुंदर राधे, निताई गौरांग गौरांग राधे, राधे गोविंद गोविंद समय होगा तो 2 4 5 बार तो करे ना कम से कम। जैसे छोटे लाला को मैया उठावे, ऐसे सेवा बाल। छोटा लाला लेटा हो तो क्या माँ ऐसे उठा देती झटका से? नहीं, बच्चे के सिर पे हाथ फेरे, बच्चे को उठा, ऐसे प्रेम से, सब काम प्रेम से। तो कुछ देर 2 4 बार नाम पुकारे, ताली भी बजा दे, पर्दा हटावे। ठाकुर जी को अगर लेटाते हैं रात्रि में तो उनकी चरण सेवा करें, तलुआ सहलावे भगवान का, चरण सेवा, फिर प्रभु को बिठा ले। युगल सरकार है तो, गोपाल जी है तो चितपट सेवा हो। अगर लिटाते नहीं है ठाकुर जी को तो रात को कुछ तो उड़ाते होंगे, तो उस वस्त्र को हटा दे। ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा? सोधनी दासी ठाकुर जी को उठाया है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले चरण स्पर्श। सवेरे माता पिता को देखे प्रणाम करें, गुरु लोगों को देखे प्रणाम करें, तो लेटे प्रणाम नहीं करेंगे किसी को। ठाकुर जी को बिठाए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले चरण, दाहिने हाथ से दायां चरण छूइए, बाएं हाथ से बायां चरण छूइए, सबके छूइए। ठाकुर जी के छूइए, राधा रानी के छूइए, महाप्रभु के छूइए, नित्यानंद प्रभु के छूइए। तो ठाकुर विराजमान है, गोपाल जी हैं, चरण छूइए, चरण स्पर्श हो गया। अब हाथ धो करके ठाकुर जी को आचमन कराइए। उठे हैं, आचमन कैसे हो? घर में मंदिर में झाड़ी हो, टोंटी वाला सागर जिसको कहते हैं, पीक दान हो, पीक दान को उल्टे हाथ में रखेंगे, 3 बार जल छोड़ेंगे, इसको कहते हैं आचमन करवाना। तो आचमन करवावे ठाकुर जी को, आचमन करा के फिर आचमनी वाला पीक दान वाला हाथ धो ले, और फिर भोग धरे। ठाकुर जी को उठते ही भोग लगे, बालक को उठते ही भोग नहीं लगे क्या? सब में पहले भोग धर दो। भले मंदिर में जाइए तो पहले माने दूध गर्म करके और थाली में बाल भोग रख ही जाइए, ठाकुर जी को विलंब नहीं हो, उठते ही भूख लगती है प्रभु को। तो जो भी आपको रखना है वो थोड़ा रख दीजिए। 5 मिनट भोग लगाए, तुलसी छोड़ निवेदन कर दिया, और
जय राधे। भोग रखा। अब भोग के बाद में फिर दोबारा आचमन कराया 3 बार, और आचमन कराने के बाद में फिर आरती करते हैं। अपने से भी कोई सी कर सकते हैं, और मंगला आरती अपने लिखी है ग्रंथ में, मंगल जय श्री जुगल किशोर, मंगल जय श्री गौर किशोर, वो आरती करते हैं। ये हो गई मंगला। तो पहली बिंदु क्या हुई? स्नान। अभी सुनेंगे सबसे। दूसरा तिलक धारण किए, अपने तिलक भी धारण किए, चरणामृत भी लो। सुबह उठ के चरणामृत लिया कर। तिलक स्नान करे से शरीर पवित्र हो, तिलक करे से भगवान की सेवा की योग्यता आवे, 2 बुद्ध चरणामृत पिए से भीतर का अंतःकरण शुद्ध हो। तो वो किया। फिर तीसरे में गुरु सेवा की, फिर चौथे में ठाकुर जी की मंगला की, आरती कर दी, प्रणाम कर लिया ठाकुर जी को। अब 4 काम हो गए। अब पांचवा है तुलसी जी की सेवा। अब तुलसी जी की सेवा करें। अगर छोटे गमला है अंदर ही ला सकते हैं तो अंदर ही ले आइए, मंदिर के सामने रख दीजिएगा। छोटे गमले में, बड़े हैं बाहर है, छज्जे में, छत में, तो फिर वहां चले जाइए। अब तुलसी जी की सेवा करनी है। तुलसी जी की सेवा कैसे हो? तुलसी जी की 9 प्रकार की सेवा। क्या करना है? सबसे पहले तुलसी जी को उत्थापन हो, अभी अंधेरा ही तो है, तुलसी जी को जगाया जाएगा। ताली बजाइए, एक थाली में सामान रख के ले जाइए। जो सेवा का सामान है, रोली चाहिए, अक्षत चाहिए, भोग चाहिए, एक दीपक चाहिए, थोड़ा कलावा चाहिए, एक जल का पात्र चाहिए, थोड़ा ये सामान चाहिए, थाली में ले गए पूजा के लिए, को जगा ताली बजा। फिर इसके बाद में 9 भक्ति हैं तुलसी जी की। इसके बाद में जगाया, प्रणाम किया, फिर 5 बार उनको जल दिया जाएगा। अब छोटे पौधे, सर्दियां, ज्यादा जल मत दीजिएगा, हिसाब से आचमनी ले लो, सागर वाला लोटा रख लिया है, आचमनी रख ली, तो 5 बार जल दिया जाए। कैसे? एक आचमनी पहले जल दिया चरण धुलाने का जल जड़ में, दूसरा हाथ धुलाने का, पादौ पाद्यम समर्पयामि, हस्तौ जलम समर्पयामि, हाथ धुलाने का जल, फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन कराने का जल, पानीयम जलम समर्पयामि, पीने के लिए जल, और आखिर में अगर मानो सागर से जल दे रहे हैं तो हाथ लगा के पूरी तुलसी जी पे छींट दे जल, स्नान कर, सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि। तो 5 बार जल छोड़े। ये बताने में समय लग रहा है, करने में समय नहीं लगेगा। 5 बार चरण धुलाई का जल, हाथ धुलाई का जल, आचमन कराए का जल, पीने के लिए जल और स्नान का जल। ठीक। स्नान के बाद में अब वस्त्र धारण कराओ। बोले वस्त्र कैसे धारण कराएं? तो कोई चुनरी आदि करा सकते हैं तो ठीक है ना, तो कलावा रखो, छोटा सा कलावा लेकर के रोज एक कलावे का टुकड़ा धारण करा दिया, वस्त्र हो गया। तो वस्त्र के बाद में फिर तिलक करिए। तिलक कहाँ है? तुलसी जी के, तुलसी जी की जड़ में तिलक हो, जड़ में गोविंद है तुलसी जी के। तो रोली लेकर के तुलसी जी की जड़ में, जिस उंगली में अंगूठी पहनते अनामिका में, इससे तिलक कर दो और अक्षत चढ़ा दो। एकादशी है तो अक्षत नहीं चढ़ाने, तो तिल रखिए, या रोज ही तिल रख लीजिए तो खत्म ही हो जाएगा रोज का। तो जड़ में रोली लगा दिए, चंदन लगा दिए, तिल छोड़ दिए, तिलक हो गया। अब इसके बाद में अब भोग, कटोरी में कुछ भोग, तुलसी जी को ठाकुर जी का लगाया हुआ भोग अर्पण होता है। तो या तो जो ठाकुर जी को भी भोग लगाया था आपने वही ले जाइए थाली में, पर वो गुरु लोगों को मत दिखाइएगा। गुरु लोगों को दिखा दिया तब तो तुलसी जी को अर्पण नहीं होगा, तो बाद में गुरु लोग को दिखाइएगा, या अलग से और कुछ मिश्री, बतासा कुछ रख लीजिए। तो वो भोग ठाकुर जी को लग करके लगेगा तुलसी जी को, तो भोग अर्पण होगा। भोग अर्पण के बाद में फिर दीपदान होगा। तुलसी जी का दीपक जोड़िए, दीपक जोड़ करके फिर स्तुति करिए। कौन स्तुति करी जाए तुलसी जी की? नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे जी महारानी नमो नमो, नमो नारायणी नमो नमो, जाको पत्र मंजरी को मर्षि परिचारण कमल प्राणी, धन्य भाग तुलसी पूर्ण तब की शालिग्राम की महाप्रकाश। तुलसी जी की वंदना अपने पीले ग्रंथ में लिखी है, वहां 2 वंदना लिखी है, कम से कम एक तो गाले, नमो नमो तुलसी महारानी। तो स्तुति कर ली, फिर क्या करे? फिर परिक्रमा करे तुलसी जी। कितनी परिक्रमा करे? 4 परिक्रमा करे कम से कम। पर परिक्रमा करते ये ध्यान रहे कि जैसे अंधेरा है, लाइट जल रही, तो तुलसी जी की छाया पे पाँव नहीं पड़े। छाया को भी काया माना है, छाया पे गुरु लोग की छाया देख के चलते, पैर नहीं पड़े छाया पे, तो छाया पे पैर नहीं पड़े। और सूखे तुलसी जी के दल गिरे हुए हो तो पहले उनको समेट दे, तुलसी जी के दल पे पाँव नहीं पड़े, ये ध्यान रखा है। तो परिक्रमा करे और परिक्रमा करके प्रणाम करे। ये 9 भक्ति तुलसी जी याद रहेंगे। उत्थापन कराए, स्नान कराए, तिलक किए, वस्त्र दिए, कलावा, भोग दिए, आरती किए,
परिक्रमा किए, प्रणाम किए, स्तुति, ये 9 भक्ति तुलसी जी की, ये 9 भक्ति है। तो ये कार्तिक के नियम बता रहे। तो पहला नियम अपना स्नान हो गया। अच्छा, स्नान में भी अपने वॉशरूम में गंगा जल रख लीजिए, थोड़ा बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल लिया, रोज जमुना जल रख लीजिए, जमुना जल 2 बूंद डाल लिया। ये भी नहीं है तो स्नान करते समय गंगा जी यमुना जी को स्मरण कर ले। स्नान करते करते गंगा जी की जय हो, जमुना जी की जय हो, इतना कह दे तो गंगा जी यमुना जी स्नान हो। अपने अछूत तो बहुत है, इतने महात्माओं ने कृपा करके आज्ञा करिए। तो पहला स्नान, दूसरा तिलक, तीसरी गुरु सेवा, चौथी मंगला। अभी सबसे सुनेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, दरवाजा बाहर बंद करवा देंगे। ठाकुर जी की मंगला और 5वीं हो गई तुलसी सेवा। ठीक, अब क्या करना है, आगे के नियम है। इतना काम सूर्य उदय तक कम से कम हो जाए। इसके आगे के काम पे सूरज निकल भी आए तो कोई, तुलसी सेवा कम से कम सूर्य उदय तक, सूर्य उदय होते हुए जो नियम है कार्तिक में, दामोदर मास में तुलसी जी की सेवा। अब छठा जो नियम है वो है पाठ। प्रतिदिन पाठ करें। क्या पाठ करें? बोले दुकानों पर कार्तिक कथा की किताब मिलती है, माता बहनें वो पाठ कर लेती हैं, उसको प्रणाम है, लेकिन वो सब सकाम चर्चा है भैया। वैष्णवों में वो पाठ नहीं है, करे तो कोई हानि नहीं। उसमें वृंदा जलंधर की कथा लिखी हुई है, पर उसी की कई अध्याय लोगों ने बना दिए, वो कोई ऋषि मुनि के बनाए नहीं है, वो सब आधुनिक है भैया, एकदम असली घी वाली बात। दामोदर अष्टक, प्रतिदिन दामोदर मास में दामोदर अष्टक का पाठ किया जाता है। 8 श्लोक हैं उसमें, अपने ग्रंथ में है वो वैष्णव उपयोगी पाठ, दामोदर अष्टक। दामोदर अष्टक में क्या वर्णन है? दामोदर अष्टक में ये वर्णन है कि ठाकुर जी ऊखर से बंधे हुए हैं और उन्हीं का तो महीना है, उन्हीं की स्तुति ना हो तो किसकी स्तुति हुई? दामोदर भगवान की स्तुति करनी। तो दामोदर अष्टक का जरूर पाठ करें, और जो पाठ करता हो उसके साथ में वो ग्रंथ में राधा कृपा कटाक्ष का पाठ है, और जो नियमित आप करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ है, जो पाठ आप करते हैं वो आप करें, लेकिन दामोदर अष्टक दामोदर मास में अनिवार्य है, वो जरूर करना है। ये छठा नियम हो गया दामोदर मास का। और 7वां नियम क्या है? 7वां नियम है कि कोई ग्रंथ लगावे अलग से, मानो भागवत जी तो 1 महीने में पूरी करनी है। पर या रामचरितमानस में प्रेम है तो मुझे रामचरितमानस 1 महीने में पूरी करनी है, भक्तमाल जी पूरी करनी है, चैतन्य चरितामृत पूरी करने हैं, जो गुरुदेव आज्ञा दें। सबसे मुख्य भागवत जी है, क्योंकि भागवत जी का मास है। अमरीश जी भागवत जी श्रवण करें, तो भागवत जी का पाठ करें अथवा भागवत जी सुने। अपने ही कार्तिक मास में 3 भागवत जी तो YouTube पे सुन ले, अथवा पाठ भागवत जी का करे। बोले पूरी भागवत जी तो नहीं हो पाएंगी महाराज जी, महीने में तमाम त्योहार भी इसी महीने में आएंगे, तो फिर केवल 10वें स्कंद का कर लीजिए। 10वां स्कंद में 90 अध्याय हैं, पर वो 90 अध्याय 1 महीने में पूरे करने हैं। 3-3 अध्याय रोज कर ले भागवत जी के। बोले इतना भी नहीं हुआ तो कोई भागवत जी का पाठ जरूर करे। गोपी गीत कर ले प्रतिदिन, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ये सब भागवत जी के पाठ हैं, तो इनको कर ले। पर भागवत जी सुने अथवा पाठ जरूर करें, या तो भागवत जी श्रवण करें या भागवत जी पाठ करें। ये कौन सा हो गया? ये 7वां नियम है। ठीक, 8वां क्या है? 8वां है धामवास। अगर पूरे महीने हो सके तब तो वो बड़भागी है, न तो इस महीने में 1 बार वृंदावन जरूर, अगर संभव हो तो। किसी को बहुत कठिनाई है तो अलग बात हो गई, बाकी पूरे महीने में कार्तिक भर में 1 बार वृंदावन, वृंदावन से माने ब्रज, गिरिराज जी चले जाइए, बरसाना चले जाइए। और कैसे जावे कि 1 रात्रि कम से कम वास करने को वास मानते हैं, केवल सुबह गए शाम को लौटने को नहीं मानते, 1 रात रुके उसको वास मानते हैं। ऐसे तो 3 दिन वास करे, 5 दिन वास करे, न तो कम से कम 1 दिन तो वास ब्रज में करे। ये हो गई 8वीं भक्ति, 8वां नियम हो गया। 9वां नियम क्या है? 9वां नियम है दान। तो यदि हो सके तो प्रतिदिन किसी एक जन को भोजन करवा दे। किसी एक जन को भोजन नहीं हो सके तो गैया को रोज पवा दो, जो घर में बनता है। ठीक, अथवा राशि दान कर दीजिए, वस्त्र दान के, जो आपकी राजी हो वो आपको करना है। और जो सबसे मुख्य महिमा है इस दामोदर मास की वो है दीपदान। दीपदान करें। दीपदान कैसे करें? तुलसी जी पे दीपदान करें, संध्या में भी दीपदान होगा। सवेरे तो ठाकुर जी और हो ही गया, दिन में फिर ठाकुर सेवा हुई जैसे होती है, पर संध्या में दीपदान जरूर करें। उसमें तुलसी जी पे करें, मंदिर में करें, अपने घर के ठाकुर जी को करें। गंगा जी यमुना जी में दीपदान की बड़ी महिमा है, सरोवर में दीपदान की बड़ी महिमा है। अब जैसे एक दिन को वृंदावन गए तो क्या करें?
तो 31 दीपक ले जाए और 31 दीपक यमुना जी में जोड़े आवे या छोड़े आवे। एक वर्ष की सेवा अर्पण होती है तो घर में 365 बाती बनावे तो बाजार की नहीं, अपने हाथ से, तभी तो दीपदान माना जाएगा। अब तो माता बहन फूल की बत्ती भी जो है बाजारी की रहने लगे। तो 365 बत्ती बनावे हाथ से, सबको घी में भिगो ले। घी बढ़िया ना मिलता हो तो तिल के तेल का उपयोग करें, कोई झंझट नहीं। अगर लगे घी में गड़बड़ है तो तिल के तेल की शीशी ले आए, तो उसमें करके एक ही देवला में धर दे और जोड़ दे। ब्रज में जावे तो 365 एक साथ ही कर दे, अलग अलग कर दे, 31 में कर दे, जैसे बने। तो ये जो है कार्तिक मास के नियम है। अब बताइए